कर सब तलावत करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيम। जज़ाकल्लाह। जो ऑफिसर्स बैठे हैं वो तारफ़ करवा दें ज़रा। मोहम्मद अख्तर एडिशनल सेक्रेटरी मॉनिटरिंग फाइनेंस डिपार्टमेंट। मिर्ज़ा सरफराज बेग जी डीजी ऑडिट वर्क्स। मोहम्मद आमिर खान डायरेक्टर ऑडिट वर्क्स। नफीस बहानी सर ऑडिट ऑफिसर डीजी वर्क सर। गुलाम अब्बास चीफ इंजीनियर बिल्डिंग C&W। C&W। सैयद अरशद रज़ा चीफ इंजीनियर बिल्डिंग्स नॉर्थ जोन। सैयद अमीरुल हसन एडिशनल सेक्रेटरी C&W। थैंक यू। सेक्रेटरी साहब, मुझे पता है आप CM ऑफिस में मीटिंग छोड़ के आए हैं एंड दैट शोज़ कि आप PAC को बड़ा सीरियसली लेते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऐसे ही होना चाहिए। एंड हमने लास्ट मीटिंग की थी 11th and 13th of November 2024 को। उसकी कंप्लाइंस के लिए में आपने 2 वर्किंग पेपर सबमिट किए हैं और वो वीव गॉन थ्रू दोज 2 वर्किंग पेपर्स। आपने देखे हैं ऑडिट वर्किंग कंप्लायंस रिपोर्ट देखी है सर? देखिए सर, देखिए। दिस इज़ द फर्स्ट डिपार्टमेंट जिसने इतनी कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लायंस की है हमें। बाकी डिपार्टमेंट्स को भी फाइनेंस इसी तरह का ही टेम्पलेट दिखाएं कि अगर C&W कंप्लायंस के लिए 2 इतने बड़े बड़े फोल्डर्स बना सकती है तो बाकी डिपार्टमेंट भी बना सकते हैं। आपने इसको रिकवरी कितनी इफेक्ट में? सर इसमें टोटल रिकवरी जो है वो 68.83 मिलियन की सर है। 68.83 मिलियन सर। और कुछ आपने कुछ वेरिफिकेशन के इश्यूज भी थे इनमें। सर इसमें जो है ना वो अगर मैं सर जो है ना विद योर परमिशन इसमें सर टोटल जो लास्ट टाइम है वो 68 पैरास डिस्कस हुए थे सर। तो एक सर सेटल हो गया था तो बाकी 67 के ऊपर जो है वो डायरेक्शन थी सर। उन सर जो है वो आउट ऑफ दो 67 सर तो 48 में रिकवरी हो गई है सर, जबकि 3 डिपार्टमेंट जो है ना वो कह रहा है कि अभी तक पेंडिंग है उनके पार्ट में। उसमें से भी 2 में रिकवरी एडमिटेड है और एक में डिनोवो इंक्वायरी का था, वो सेक्रेटरी साहब ब्रीफ करेंगे कि क्या उसका स्टेटस है सर। और सर इससे आगे चलें तो सर एक पैरा उसमें से फाइनेंस को रेफर हुआ है सर, जबकि सर जो है वो अभी इन्होंने तो डेफिनेटली अपने वर्किंग पेपर्स में इंक्लूड की है। कुछ जो है वो सैप डॉक्यूमेंट की रिकवरी हो चुकी थी, सैप डॉक्यूमेंट नंबर वगैरह बाद में लगे हैं, वो हमें ये वेरीफाई करवा देंगे। जो 6.6 मिलियन आप कह रहे हैं सर ये तो प्रीवियस है ना, जो ये अभी लेके आए हैं सर, उसमें कितनी रिकवरी करके आए हैं? सर ये 68.83 सर ये जो है वो ओवरऑल इस रिपोर्ट की रिकवरी है सर बिल्डिंग की सर। 68.83 सर। अच्छा 68.83 है। इसमें सर जो है वो मौजूदा भी शामिल है और जो पहले वाली है वो भी शामिल है सर। अच्छा दोनों शामिल हैं सर। जी डिपार्टमेंट। सर थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले सर आपने जो बात कही सर C&W के बारे में, और सर वो हम हमेशा कमिटेड हैं, बल्कि जो लास्ट मीटिंग आपके पास हुई सर आई थिंक वो उसके बाद हमने अपने डिपार्टमेंट में भी जाके सर इसके ऊपर अच्छा खासा काम किया हमारे ऑफिसर्स ने सर। तो क्रेडिट गोज़ टू सर ऑल द ऑफिसर्स हु आर सिटिंग हियर सर, और इन्होंने वर्किंग पेपर बनाया सर। हमारी सिर्फ बात ये थी कि जब आपके सामने आए तो हम कोई आपके पास हाफ कुक्ड चीज़ ना लेके आ जाएं सर, यानी आपको यू डोंट हैव टू रैंगल विद
द ट्रिवियल इश्यूज़। और साथ ही साथ सर मेरी ये भी एक रिक्वेस्ट थी सर कि इसके अंदर सर अब पूरा पंजाब से, मैं अभी भी बात कर रहा था, हम एक्शियंस लेके बैठ जाते हैं सर। तो मेरी गुजारिश ये थी कि सर जब सेक्रेटरी आ रहे हैं सर यहाँ पे, चीफ इंजीनियर्स हैं सर, तो इन लोगों का काम है, या एससी एट द मोस्ट ये यहाँ पे ज़रूर आएँ, लेकिन सर एक्शियंस को सर आप सर इसके अंदर से सर मीटिंग के अंदर से कंडोन करें इनको। दे शुड बी एबल टू प्रेजेंट योर रिकॉर्ड, और फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट आई शुड बी एबल टू प्रेजेंट द रिकॉर्ड सर। एग्जैक्टली। और मैं आपको वो रिकॉर्ड मुझे देना चाहिए सर। बाकी सर ये सारों को बिठाने का सर मेरा ख्याल है सर कि आपका भी वक्त का ज़ाया है सर, ये भी लोग अपना काम सर सारा का सारा छोड़ के आ जाते हैं। आई एग्री विद यू। इस पे गवर्नमेंट के रिसोर्सेज खर्च करके ये कहाँ से पूरे पंजाब से आ रहे हैं जी और सर। अक्सर तो मैटर इनके पर्टेनिंग भी नहीं होंगे जी सर। और आप SDAC या DAC के लेवल के ऊपर भी उसको हैंडल कर सकते हैं। हम बलूचिस्तान गए थे PAC की मीटिंग को देखने के लिए। आपको पता है बलूचिस्तान के बड़े फार फ्लैच एरियाज़ हैं, कवादर से, खुशदार से भी लोग आए हुए थे। इवन जो लास्ट डिस्ट्रिक्ट है पसनी, उधर से भी चीफ इंजीनियर और SD और एक्सीन बेचारे क्वेटा आए हुए थे। सो उस हवाले से हमने एक प्रोग्राम उधर इम्प्लीमेंट हो गया है बलूचिस्तान में। उन्होंने भी उनको कंडोन कर दिया है ऑफिसर्स को, और जो आप प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर हैं सर, आपकी मौजूदगी में फिर ये सारे कवर हो जाते हैं। जी सर। एंड नंबर 2 वी आर गोइंग टू डिजिटलाइज दिस फोरम। हमने भी उधर बलूचिस्तान में उन्होंने डिजिटलाइज कर दिया है, तो वहीं बैठे हुए एक्सीएंस और जो SCs हैं वो अपलोड कर देते हैं अपना सारा जो आंसर है, कमेंट्स जो हैं, और वो उसी वक्त हमारे ऊपर आ जाते हैं कंप्यूटर्स के ऊपर। तो मैंने देखा कि काफ़ी बड़ी इफेक्टिव वर्किंग थी उनकी बलूचिस्तान में। सो वी हैव आल्सो रिक्वेस्टेड द बलूचिस्तान गवर्नमेंट कि वो हमें वो जो सॉफ्टवेयर है वो भी हमें प्रोवाइड करें। जो हार्डवेयर है वो उनको, क्योंकि EU ने फ़ंड किया था उस प्रोजेक्ट को, तो हमने EU को भी कहा है कि आप हमारी PAC की कैपेसिटी बिल्डिंग करें, आप हमें डिजिटलाइज करें। इनको भी ऑडिट डिपार्टमेंट को भी हमने लूप में लिया हुआ है, उसके ऊपर हमने काफ़ी काम कर लिया है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट मीटिंग आपको बुलाएंगे जब, तो हम इसमें कंप्यूटर्स भी होंगे एंड आपके जो ऑफिसर्स हैं उनको भी आने की ज़रूरत नहीं होगी। क्योंकि सर ये मेरा ख्याल में सर ये एक सिर्फ रिवाज है सर, आपकी इजाज़त से सर। बाकी सर बुलाते आप मुझे ही हैं सर। ये मतलब जो PAC का जो नोटिस होता है सर, मैं इनसे भी चेक कर रहा था, ये अल्टीमेटली आप सेक्रेटरी को ही कहते हैं कि सेक्रेटरी यहाँ पे आएँ। बाकी पूरा पंजाब जो है, ये जो हमारा एक ट्रेडिशन चलती आ रही है सर, तो मेरे ख्याल में सर इसको। हाँ सर, हमने पंजाब असम्बली ने एक 1 अक्टूबर 2025 को एक डायरेक्शन इशू की हुई है। हमारे सेक्रेटरी जनरल ने उसको चीफ सेक्रेटरी साहब को भी भेजा है। ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को वीव ऑल्सो रिटन टू द डेप्यूटी ऑडिटर जनरल ऑफ डिपार्टमेंट को भी लिखा है इस्लामाबाद में। एंड वीव सेड के द कमेटी directs that only the senior most head of concerned department field formation would attend such meetings in person, while the other officers may join the proceeding online if required. All other officers and supporting staff must remain on their duties at stations to ensure uninterrupted service delivery to the public. So you are also right, and we've also written this letter on the 1st of October Sir. This year. Sir. So we're on the same page, I guess. सर तो मेरे ख्याल में एक्शियंस को सर यहाँ से भिजवाना चाहिए, और हमें सर आपको जवाब देने की पोजीशन में होना चाहिए। बिल्कुल जी सर, इनको सर आप भिजवा दें सर, ऐसे ही बैठ दें सर, बाकी सर ये जाएं सर, सारे एक्शियंस अपना काम करें सर। ठीक है। आपके SCs जो हैं वो बैठे रहें, जो एक्सीएंस हैं वो जी सर। ले जाएं। एंड थैंक यू फॉर कमिंग। आपको कोई नहीं, ऑडिट से भी, ऑडिट वालों को भी हमने कहा हुआ है कि आप भी जो हेड्स हैं वो आएँ सर, क्योंकि ये एक हमारे पास ये एक ही हॉल है इतना बड़ा जो इतने लोगों को ले सकता है। बाकी जो मीटिंग हॉल हैं वो तो बहुत छोटे छोटे हैं। चलें शुरू करें।
ऑडिट वही पैरास आप देख लें सर जो पैरास में सेटलमेंट हो गई है उनको आप सेटल कर दें। सर अगर हम सर विद योर परमिशन वन बाय वन जहाँ पे जो है ना वो क्योंकि मोस्टली रिकवरी हुई है सर इट वॉन्ट टेक मच मैं सुबह सुबह आई हैव गॉन थ्रू सारे देखे हैं मैंने सर। इसमें तो इस डॉक्यूमेंट में शायद कुछ 8 से 10 पेजेस होंगे जो डिस्कस करने वाले हैं। डेफिनेटली सर डेफिनेटली चले करें शुरू करें आप। सर फर्स्ट पैरा था सर 2.4.1.2.4 सर ये सर जो है वो क्लब पैरा था 6 केसेस से 5 फॉर्मेशंस के सर इसमें सर डिपार्टमेंट ने पेमेंट की थी एक्सेस पेमेंट हुई थी ड्यू टू टेकिंग एक्सेस क्वांटिटीज ऑफ ग्रेवल कैरेज एंड लेबर सर। सर फर्स्ट इसमें जो डीपी है दैट इज़ डीपी नंबर 101 सर मंडी भाउद्दीन सर इसमें जो है वो रिकवरी हो चुकी है और वेरीफाइड भी हो चुकी है सर। वेरीफाई हो गई है सर सेटल कर दें सर राइट। मैंने आपको कहा है कि जो पैरास आपकी वेरिफिकेशन हो चुकी है वो डिस्कस ना करें Sir, right. दे आर डीम्ड सेटल्ड ऐसी है ना ठीक जो हो गया उस पर बहस करने की मैं क्या जरूरत है। दूसरा 5 सेक्रेटरी साहब 5 पैरास ऐसे मैंने आइडेंटिफाई किए थे जो कोर्ट में हैं उनके लिए भी एक अलग हम वो कर लें कि वो जो कोर्ट वाले केसेस होते हैं आप उनको पहले उसमें ले आया करें ताकि हम कोर्ट वाले केसेस को पहले डिस्कस कर लें उसके बाद वो सर ठीक देख है लें। सर मुनासिब बात है फोल्डर सर ये दीजिए साहब, कंप्लायंस वाला फोल्डर आपके पास लीजिएगा। गलत फोल्डर है मेरे ख्याल से टोबा कंप्लायंस वाला टेक्सिंग। फोल्डर देखें नहीं कंप्लायंस का जी पहला कंप्लायंस वाला फोल्डर। कंप्लायंस वाला सॉरी folder। सर माय अपॉलॉजीज सर। अब ये डिस्कस होना कि वो डिस्कस होना ये कंप्लायंस सर फर्स्ट है सर डीपी नंबर 294 सर बिल्डिंग डिवीजन टोबा टेक सिंह सर ओरिजिनली जो है ये पैरा था फैसलाबाद M&R डिवीजन का सर वहाँ से जो है वो टोबा टेक सिंह को ट्रांसफ़र हुआ है सर। इसमें सर इशू ये था कि सिक्योरिटी डिपॉजिट के हेड से जो है वो कुछ पेमेंट की गई जबकि वहाँ पे जो है वो फंड्स ही अवेलेबल नहीं थे सर। तो ये बाद में जो है ना वो पता चला कि ये तो फ्रॉडुलेंट पेमेंट है और ये जो है अभी एंटी करप्शन में भी है। इसमें सर जो है वो प्रीवियसली ये पैरा डिस्कस हुआ था तो जनाब चेयरमैन आपने फरमाया था कि इसके ऊपर डी नोवो इंक्वायरी जो है ना वो की जाए तो सर वो आई वुड पहले एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी हुई थी इसके ऊपर हाँ सर इस पर इंक्वायरी भी हुई थी और इसके ऊपर पनिशमेंट भी इम्पोज हुई थी इनको लेकिन वो जो डिसीजन इसके ऊपर ये हुआ कि डिनोवो इंक्वायरी करवाएं। हमने रेगुलेशन विंग को एक दफ़ा लिखा फाइनेंस डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिखी हुई है सर हम इसको सर जल्दी करवा के आपको रिपोर्ट जमा करवा देंगे सर। फाइनेंस सेक्रेटरी से मैं खुद बात कर लूँगा आप इसके ऊपर एडवाइस कर दें बट विल होल्ड द डिनोवो इंक्वायरी सर एज डायरेक्टेड बाय दिस फोरम सर। हाँ काइंडली डू जी, दैट इसको टाइमलाइन बार करें सर इसको महीने में कर लेंगे सर 60 दिन तो इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स के सर फाइनेंस 60 डेज जी सर। एंड फाइनेंस आपको भी डायरेक्शन है कि आप रिस्पॉन्ड किया करें टाइम पर उनको इन्होंने आपको लेटर लिखा हुआ है तो आप उनको बिल्कुल ठीक जवाब दें। सर हमारे साथ शेयर कर लें अभी कर देते हैं। सर नेक्स्ट है सर जो है वो पेज 4 पे सर इसमें जो है वो सिंपल से एक सैप डॉक्यूमेंट नंबर रहता है सर और कोई ऐसा इशू नहीं है सर इसमें रिकवरी हो चुकी है सर। प्लीज गेट द वेरिफिकेशन डन एंड देन सेटल इट सर जी। नेक्स्ट है सर पेज 20 पे इसका भी सर सैप डॉक्यूमेंट नंबर रहता है सर रिकवरी सेक्रेटरी साहब ये सैप डॉक्यूमेंट जो होता है ये कोई ऑनलाइन आपके पास मैकेनिज्म है जो ऑडिट डिपार्टमेंट को हम ऑनलाइन ही आप दिखा दिया करें। सर वैसे होना तो चाहिए ये ऑनलाइन ही है सर सॉफ्ट सैप डॉक्यूमेंट सर उसका जो नंबर वगैरह है वो इनको दे देना चाहिए सर मेरे ख्याल में तो ये ऐसा मैकेनिज्म बना लें आप दोनों डिपार्टमेंट क्योंकि सर, इतना सर उसमें जब ये हमें सैप डॉक्यूमेंट नंबर प्रोवाइड करते हैं तो हम उसको ऑनलाइन वेरीफाई करते हैं सर। ओके तो वो आपको ऑनलाइन ही दे दें सैप डॉक्यूमेंट। सर वो हमें जो डॉक्यूमेंट नंबर बताते हैं सर वो हमारे पास सिस्टम अवेलेबल होता है उसी टाइम वेरीफाई हो जाता है। सेक्रेटरी साहब आप मैंने देखा है आप रेगुलरली डीएसीज कर रहे हैं सर। एसडीएसीज कर रहे सर। हैं तो एसडीएसीज के अंदर ऑडिट डिपार्टमेंट भी होता होगा तो उसी में वेरीफाई कर लिया करें क्यों सर उसी में ही होना चाहिए सर। हाँ, उसी में होना चाहिए। ये थोड़ा सा रह इस गया फोरम के ऊपर नहीं आना चाहिए। जी नहीं आना चाहिए सर हमें पहले एक दिन पहले ये अगर नंबर दे दें सर तो मेरे ख्याल में ऑडिट की बात करेक्ट है सर कि उन्होंने तो ऑनलाइन ही इसको चेक करना है सर। वो नंबर देने के लिए थोड़ा सा जो हर चीज़ का आपको पता है इनको नज एक चाहिए होती है विल डू दैट सर इंशाल्लाह सर।
नेक्स्ट सर नेक्स्ट सर पेज 30 है सर। इसमें सर वो कुछ बैलेंस रिकवरी है सर 2,91,000 की सर। 15 लाख होगी, 15 लाख में से 13 लाख होगी है। जी सर, तो जिस हद तक सर हो चुकी है उस हद तक सेटल कर दें, बाकी सर हम लोग रिकवरी करवा के जमा करवा देंगे सर। हाँ, रिकवरी हो चुकी है, सिर्फ वेरीफाई होनी है। इसमें भी होगी नहीं, इसमें हमें नहीं चले, अगर हो चुकी है तो हमें जो है ना डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दी जाए। Subject to complete recovery, Sir, para is settled. Right. Subject to complete recovery. राइट Next, नेक्स्ट सर पेज 52 है सर। 52. सर कितनी है इसमें भी सर जो है वो बैलेंस रिकवरी है टू द ट्यून ऑफ 5,44,000 सर। 37 पे आए जरा। सर जी सर। पेज 30 सर। ये फैसलाबाद का 216 को जरा एक्सप्लेन करें। इसमें भी कुछ 6 लाख की रिकवरी को। सर इसमें सर जो है ना वो रह गई है सर, अभी बैलेंस रिकवरी सर इसमें है सर 6,86,000 की सर इसमें अभी रिकवरी पेंडिंग है सर जो सर जो स्टाफ है सर उनका यही है कि रिकवरी हम कर चुके हैं सर, वेरिफिकेशन हम करवा देंगे सर, सब्जेक्ट टू 100% कर चुके हैं आप? जी ठीक है, आप वेरीफाई कर लें। नेक्स्ट का 52 वेरीफाई करके सेटल कर दें। नेक्स्ट आप कौन सा पेज कह रहे थे? 52 सर 52 सर। सर 5,44,000 की रिकवरी सर। रिकवरी सर ये 2.99 मिलियन की रिकवरी पॉइंट आउट की थी सर ऑडिट ने, और ये इसके अंदर से 5,44,000 रुपये जो है सर वो एडमिट की सर रिकवरी सर डिपार्टमेंट ने, और वो सर इफेक्ट हो चुकी है सर। बस सर उसकी हम उससे वेरीफाई करवा दें सर हमें। वेरीफाई कर लें। नेक्स्ट नेक्स्ट सर 65 पेज है, वही सर जो है सैप डॉक्यूमेंट सर वो भी हमें दे दे तो ये भी सर जो है सर रिकमेंडेड फॉर सेटलमेंट हो जाए। सेक्रेटरी साहब ये डायरेक्शन नोट कर लें कि सैप डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन के लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाए कि उसके लिए पैरा ना बने, तो उसके लिए आपके लिए भी आसानी होगी और टाइम का भी ज़्यादा नहीं होगा। नेक्स्ट सर पेज नंबर सर 79 सर। सर इसमें सर जो है वो 8,47,000 की रिकवरी सर अभी रिमेनिंग है सर। सर ये इसके अंदर भी जो ऑडिट ने रिकवरी पॉइंट आउट की थी वो मेरे ख्याल में जो हमारे पास वर्किंग पेपर पड़ा है वो 2.6 मिलियन की थी, जो एडमिट की फिर डिपार्टमेंट ने वो ज़्यादा एडमिट की कि 3 मिलियन की रिकवरी बनती है सर, उसमें से 2.2 मिलियन की रिकवरी हो चुकी है सर, बाकी हम रिकवरी करवा देंगे सर। ठीक। नेक्स्ट सर पेज नंबर सर 83। वो कौन सा जगह था इसमें वो ग्रेवल का था जो बाइक का? इसमें सर डिपार्टमेंट रिकवरी करवा चुका है सर, लेकिन जो हमें अभी तक वेरीफाई नहीं करवाया वो सर सर ये वेरीफाई करवा देते हैं सर इनको सर। सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ये पैरा भी सेटल कर दें। नेक्स्ट सर 80 पेज नंबर 86 सर। 86 सर। सर इसमें भी जो है वो 4,57,000 की रिकवरी सर अभी पेंडिंग है सर। जी सर ये करवा देते हैं सर।
बाकी वेरीफाई कर जितना हो गया सर और उससे तक इसमें जो सेटल करते हैं सर, अगर आपकी इजाज़त हो सर। इसमें सर जो इससे ऊपर वाला पैरा है, सब पैरा 20, उसमें सैप डॉक्यूमेंट नंबर रहता है और इसमें सर अभी रिकवरी रहती है सर। मेन रिकवरी रहती है सर। आप यूं करें कि जो सैप डॉक्यूमेंट है उसको वेरीफाई कर लें और जितनी रिकवरी इन्होंने की है उस रिकवरी की हद तक आप उसको राइट सेटल कर दें। राइट राइट। नेक्स्ट 103 सर सर ये भी 18 लाख की रिकवरी हो चुकी है, वेरीफाई भी हो चुकी है सर वेरीफाई भी होगी है, सेटल कर दें। जी सर। नेक्स्ट हाँ वो होगी नेक्स्ट सर नेक्स्ट सर जो है वो सर 118 सर 117 है मेरे ख्याल में। 114 पे भी सैप मिसिंग है, सैप दिखा डॉक्यूमेंट दिखा दें। जी सर। सर ये जो 117 है इसके ऊपर रिकवरी कर चुके हैं सर हम लोग। वेरीफाई कर दें, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन पैरा सेटल। राइट नेक्स्ट सर नेक्स्ट सर है 130 सर 130 पेज सर। जी इसमें भी सर सैप डॉक्यूमेंट नंबर रिकवरी हो चुकी है सर, सैप डॉक्यूमेंट पेंडिंग है सर। पैरा सेटल सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ सैप डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट नेक्स्ट सर है पेज नंबर 134 सर। सर इसमें भी जो है वो सैप डॉक्यूमेंट नंबर सर जो है, लेकिन रिकवरी हो चुकी है सर। ठीक है, वैसे इसमें लिखा है सर इसके अंदर जो हमारा एक सर अगर आपके फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लेनेशन, क्योंकि आप भी कह रहे होंगे कि ये हर जगह पे बार बार सैप डॉक्यूमेंट का कह रहे हैं, तो मिर्ज़ा साहब ये तो नहीं है कि आपके अपने दफ्तर का कोई इसके अंदर, क्योंकि जो लिखते हैं हम कुछ और लिख रहे हैं, क्योंकि मैं इनसे कह रहा हूँ कि आखिरी कॉलम में हमने लिखा हुआ वेरीफाइड बाय ऑडिट, तो फिर वो कौन सी वेरिफिकेशन है? तो ये अभी अगर आपकी इजाज़त हो तो अमीरुल हसन इस पे सर आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, बताएं जी। जी सर इसके अंदर हमने एक रिक्वेस्ट भेजी हुई है डीजी अकाउंट्स वर्क्स को सर। डीजी अकाउंट्स वर्क की तरफ से ये मामला पेंडिंग है सैप डॉक्यूमेंट नंबर का सर। सिस्टम उनका डाउन हुआ है, जैसे सिस्टम अपडेट होगा जब हमारी सारी रिकवरीज का डॉक्यूमेंट नंबर आ जाएगा सर। जी सर, ताकि वो सर ये बार बार मुझे कह रहा है कि ये एक्सप्लेन कर दें सर को सर। तो वो कह रहे हैं कि जो डीजी वर्क्स का सिस्टम है सर, उसके अंदर कोई वो चेंजेस जिस तरह से करते रहते हैं ऑनलाइन सिस्टम में सर, तो वो जैसे ही सर ऑनलाइन वो होगा सर ऑप्टिमल वो आएगा उसका सर यूजेज में सर, वो साथ ही हम इनको वेरीफाई करवा देंगे सर। ठीक है, तो दैट इज डिले इज द एंड ऑफ द ऑडिट डिपार्टमेंट। नो सर, सर डीजी अकाउंट्स वर्क सर। अकाउंट वर्क, ओके ठीक है, डीजी अकाउंट। नेक्स्ट जी, सैप डॉक्यूमेंट है सर। पैरा सेटल करें सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ सैप डॉक्यूमेंट। राइट आगे सर नेक्स्ट है सर पेज नंबर 143 सर। इसमें भी सर सैप डॉक्यूमेंट नंबर सर जो है इसका भी वही डिसीजन है जो पहले का था। राइट। नेक्स्ट सर नेक्स्ट है सर पेज नंबर 145 सर। इसमें सर जो है वो
56,000 की जो है ना वो अभी रिकवरी पेंडिंग है सर, 145 पेज सर। देखिए सर, ये 56,000 को भी ऑडिट कितना जी सर, सीरियसली लेता है। ठीक है सर। बस सर यही था सर, यही था सर। कंप्लाइंस में। नेक्स्ट 60 सर 4 इसका मतलब है सर पैराज सेटल या पार्शल सेटलमेंट उसकी हो गई है सर। 2 सर हमारे पैराज जिस तरह से पहले आपने फरमाया था सर कि उसमें बैलेंस रिकवरी वाले हैं, और सर 1 हमारा वो डिस्कशन का था जो डिनोवो इंक्वायरी का सर। तो मेरे ख्याल में सर बाकी तो सब सेटल है। जी सर। सर नेक्स्ट अब ये हो गया नहीं, अब ये हो सर क्या कह रहे हैं? बहुत तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है सीएनडब्ल्यू। सर मैं बात कर जी सर, जिस तरह आपने पहले सेक्रेटरी सीएनडब्ल्यू साहब के बारे में कहा कि वो पीएसी की मीटिंग को बड़ा सीरियस लेते हैं, तो मैंने तो 2-3 साल में देखा है ये तमाम एमपीएमएनएस के जो मैटर्स हैं उनको बहुत सीरियस लेते हैं। और मेरे इलाके में कुछ सड़कें बन रही हैं, सेक्रेटरी साहब खुद विज़िट करते हैं। कोई इशू था कि कोई वो डैम्पर वगैरह गुजर रहे हैं तो इन्होंने गैंट्री वगैरह लगा दी ना, जो डैम्पर ना गुजर सके। तो तमाम मामला को ना बड़ा तमाम एमपीएज हैं और वहाँ सेक्रेटरी हैं कि जो अपने ऑफिस में भी बैठे हैं और मुलाकात भी होती है और लोगों का कोई मसले सारे होने वाले भी नहीं होते, लेकिन कोशिश करते हैं। बहुत बड़ी खुशी है जी सेक्रेटरी साहब, माशाल्लाह। सेक्रेटरी साहब, हमने कमेटी की तरफ से वी विल राइट a note to the chief secretary Sir. that you have taken you are among the very few Sir. administrative secretaries who take this assembly business very seriously, and PAC is a very important fora which you take it seriously. So Yes, हम आपके लिए एक letter of note of appreciation we will send it to the chief secretary. सर थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मुझे कभी कॉफी नहीं पिलाई, मैं कभी ऑफिस में आया भी नहीं। सर आप पाए काम नहीं सारे नहीं होते, वेलकम ज़्यादा होता है। मलिक अच्छा साहब, आपने मुझे लेके जाना है कॉफी पिलाने। नेक्स्ट फोल्डर कौन सा है? नेक्स्ट सर जो है वो पेज नंबर 1 सर जी सर, पैरा नंबर 2.4.1.2.4 सर। Sir, it's a club para, sir, having 6 number of cases. सर इसमें जो है वो डीपी नंबर 101 सर pertains to बिल्डिंग डिवीजन मंडी भाउद्दीन सर। इसमें से जो है वो जो बिल्डिंग रिसर्च स्टेशन ने कहा था कि जो है ना वो ग्रेवल यूज़ किया था इन्होंने, जबकि ऑर्डर का पॉइंट ऑफ व्यू था कि यहाँ पे जो है ना वो पिटरन बेडरन यूज़ होना चाहिए था सर। तो इसमें जो है एज पर एफडी टेम्पलेट सर रिकवरी हो चुकी है सर, वेरीफाइड है सर रिकवरी। फिर सेटल कर दें। राइट। नेक्स्ट सर है डीपी नंबर 213 सर, भावल नगर बिल्डिंग डिवीजन सर। इसमें भी सर जो है वो कुछ लेबर की ओवर पेमेंट थी सर। इसमें सर जो है वो 100% रिकवरी हो चुकी है सर और वेरीफाइड बाय ऑडिट है सर। सेटल कर दें। राइट सर। मैंने डीजी साहब जब मैंने मीटिंग स्टार्ट की थी, मैंने ये कहा था कि जो पैराज कि में 100% सेटलमेंट हो गई है सर, 100% रिकवरी हो गई है और सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन है, वो आप वेरीफाई करके सेटल कर दें। राइट सर। तो दैट वन डायरेक्शन वाज इनफ फॉर ऑल द पैराज। राइट सर। सर पेज नंबर 38 सर जो है जी। दूसरा जो कोर्ट केसेस वाले हैं उसके ऊपर जब पहला आएगा पैरा, उस पर हम कोर्ट केसेस डिस्कस करेंगे। दैट सेम डायरेक्शन इज फॉर ऑल द पैराज पर्टेनिंग टू कोर्ट। राइट राइट।
ठीक है ना ये सेक्रेटरी साहब, थोड़ा इफेक्टिव वर्किंग हो जाएगी इससे। जी बिल्कुल सही, जी बिल्कुल सही सर। इसमें सर ऑलमोस्ट सर रिकवरी तो हो चुकी है, सिर्फ 26,000 की बाकी है सर, पेज नंबर 38 पे सर। सर ये 36,000 की सर रिकवरी भी हम कर चुके हैं सर, वो उसको वेरीफाई करवा देंगे सर, और वो सर मेरा मतलब है कि कल की मीटिंग से पहले वेरीफाई हो जाएगा, चाहे कल की मीटिंग में डिस्कस करना है। सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन पैरा जी सर, राइट जी सर। सर नेक्स्ट सर पेज नंबर 43 सर। पेज नंबर 43 सर, इसमें भी सर वही ट्रिवियल इशू जो है वो सैप डॉक्यूमेंट का सर, तो वो भी सर जो है हमें मिल जाएगा, तो ये भी सर जो है सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन विद योर काइंड परमिशन सर। सेम डायरेक्शन सर। जी सर। सर नेक्स्ट सर पेज 53 सर। जी, इसमें सर जो है वो डिपार्टमेंट ने जो है हायर रेट सर जो है ना वो पे किया था, देन MRS सर, बट सर इसमें जो है वो रिकवरी नहीं है, बट फैक्ट्स जो है वो वेरीफाइड जो है ना वो सर हमने कर ली हैं सर। तो क्या मैकेनिकल था या दूसरा था? 50 लेबर वाला, पेज नंबर 50 लेबर वाला था। जी सर 53 है ना सर? जी सर लेबर जी सर। चकवाल सर बिल्कुल सर जो है ना वो चकवाल सर इसमें जो है वो ऑडिट का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि इतने ह्यूज जो है ना वो डिगिंग जो है वो एक्सकैवेशन पॉसिबल नहीं थी मैनुअली करना सर, तो डिपार्टमेंट ने जो पेमेंट की है वो मैनुअल के रेट के हिसाब से की है सर, वेयर एज ऑडिट का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि 2004 के इनपुट रेट्स में एक्सकेवेटर की प्रोविजन थी, तो ये जो एक्सकवेशन है ये एक्सकेवेटर के लिए होनी चाहिए थी, तो जिससे गवर्नमेंट का जो है ना वो डेफिनेटली गवर्नमेंट एक्सचेकर का पैसा बच जाता सर। अच्छा, तो डिपार्टमेंट का क्या इस पे मौका था? सर एक्चुअली ये एस्टिमेट टीएस हुआ था, ये वर्क अलाट हुआ था वो MRS 2020 पे। थोड़ा ऊंचा बोलेंगे सर। सर जब वर्क अलाट हुआ था ना तो वो 2020 के MRS पे हुआ था, और मैकेनिकल वाला रेट जो है ना सर वो आया है 22 में। अब 2 साल पहले तो किसी को नहीं पता हो सकता था कि इसका ये रेट आएगा, और रेट्रोस्पेक्ट में सर ये FDB बैठा हुआ है, रेट्रोस्पेक्ट में हम अप्लाई नहीं कर सकते उससे। फाइनेंस 2020 में आया हुआ है, मुझे तो लगता है पहले से आया होगा। MRS में आपने लेबर और एक्सकेवेशन की डिगिंग का नहीं रेट तय हुआ हुआ? सही है, विद योर परमिशन सर नो डाउट सर जो है वो MRS का पार्ट तो ये 2022 में बना है सर एज अ कंपोजिट रेट सर, बट सर अगर हम देखें तो 2004 से जो है वो इनपुट रेट जो है वो इसका मौजूद था सर, तो एज अ नॉन शेड्यूल्ड आइटम इसको बनाया जा सकता था सर। नो सर, दे विल गो बाय द बुक, वी विल गो बाय द बुक। राइट। तो ये इस पे सिर्फ यही MRS रेट के ऊपर इशू था? जी सर। अगर वो फाइनेंस ने उसको नहीं नोटिफाई किया हुआ तो फिर ही पैरा सेटल्ड है। जी सर। नेक्स्ट कौन सा? नेक्स्ट सर है पेज नंबर 97 सर। सॉरी सर 58 हाँ, ये कोर्ट केस है। यस सर। ये सेक्रेटरी साहब गालिबन कुछ 4 से 5 कोर्ट केसेस हैं आपके इस वर्किंग पेपर में सर। तो आपकी लीगल टीम, आर यू सेटिस्फाइड विद द लीगल टीम? सर आई कांट से इट, दे आर डूइंग देयर वर्क सर, जितना भी मेहनत कर सकते हैं। मेरे पास 2 बंदे हैं सर, वो काम करते हैं सर, लेकिन इसमें चूंकि आपने भी सर इसको कहा है सर, तो हम लोग इसको जितनी जल्दी हो सके इसको डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश करवाते हैं सर इन केसेस को सर। बट उसके साथ साथ हम लोग सर ये भी यकीनन ओपिनियन ले सकते हैं कि अगर कोई मामला सिर्फ सबजुडिस है तो सबजुडिस मामले के होते हुए हम लोग रिकवरी इफेक्ट कर सकते कि नहीं कर सकते सर। डिपार्टमेंट को कम से कम सर इतना टूथलेस नहीं होना चाहिए सर कि हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स जो हमारे साथ काम कर रहे हैं सर
वो अगर लेट से गो इन द कोर्ट, अगर कोर्ट को अगर सर मुनासिब लगे तो कोर्ट उसमें स्टेटस को सर जारी करती है सर, नहीं तो अगर नोटिस की बुनियाद के ऊपर अगर किस जगह पेंडिंग है तो सर आई लुक इट इनटू इट पर्सनली सर। और हम लोग सर इसको पहली बात कि कोर्ट से जितनी जल्दी हो सके मैटर रिजॉल्व कराने की कोशिश करेंगे सर। और अगर सिर्फ सर वो एक पेंडिंग है सर फॉर एडजुडिकेशन सर, तो उसके ऊपर भी सर लॉ डिपार्टमेंट से राय लेके सर ये जितनी जितनी रिकवरीज बनती हैं सर इनको इंशाल्लाह इफेक्ट करवाने की कोशिश करेंगे सर। ठीक है जी सर अगर कोई स्टे ऑर्डर कोर्ट ने नहीं दिया हुआ तो डिपार्टमेंट पे कोई पाबंदी नहीं है कि वो रिकवरी ना करे। ठीक है, लेकिन अक्सर कोर्ट स्टे दे देता है फैनेंस। मैं यही बात स्टे देना बड़ा आसान है। जी सर। सर इसको बट यू आर एब्सोल्युटली राइट। मेरी डायरेक्शन भी यही है कि एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब जो डिपार्टमेंट है सर वो बिल्कुल टूथलेस नहीं होना चाहिए उसको, और उसको अपने लीगल मैटर्स को जल्दी निपटाने के लिए एक रोबस्ट टीम चाहिए सर। प्लीज़ डेवलप दैट रोबस्ट टीम जो आपके केसेस जो हैं लीगल उस साइड पे लड़ें। आप खुद भी एक सर जानदार आदमी है तो टीम भी जानदार होनी चाहिए सर इंशाल्लाह सर। This direction is for all the legal cases pertaining to C&W department for financial year 2021 and 2022-2021. राइट सर, राइट सर, 2021-2022 सर, राइट सर। 4-5 केसेस हैं कोर्ट में। नेक्स्ट सर पेज नंबर 70 है सर, इसमें But these paras are deferred. डेफर्ड राइट जी सर। 70 सर 70 तो सेटल नहीं लग रहा। सर 70 में सर सेफ डॉक्यूमेंट नंबर सर चाहिए। सर दे देंगे सर। नेक्स्ट सर है पेज नंबर 82 सर। ये भी कोर्ट केस है सर, इसके ऊपर भी इसमें तो रिकवरी भी इनफेक्ट आई है सर। सर नेक्स्ट सर पेज नंबर 91 है सर। जी। इसमें सर अभी बैलेंस रिकवरी है 2 लाख। नहीं सर वो भी हमने कर दिया, हम आपको बस वो हमें वेरीफाई करवा दें। सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन पैरा सेटल कर दें। नेक्स्ट सर पेज नंबर 97 सर। जी। ये सर स्टील की ऑडिट का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जो है वो स्टील की डी एस्केलेशन जो है ना वो रिकवर करनी चाहिए थी सर। साहिवाल के बिल्डिंग डिवीजन का सर ये पैरा है सर। इसके अंदर सर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप इजाज़त दें तो मैं चीफ इंजीनियर इसको एक्सप्लेन कर देते हैं सर प्लीज़ टेक्निकली, और उसके बाद सर जैसे आप मुनासिब समझें। मलिक अरशद साहब आपके शहर का पैरा है, ज़रा गौर करें। सर इसमें ये जो सर ये डी एस्केलेशन और एस्केलेशन की बात हो रही है, एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के तहत जिस स्टील या किसी नॉन पेरिशेबल आइटम के ऊपर सिक्योर डिमांड डी एस्केलेशन भी होती है स्टील में? सर होती है। अच्छा सर इसमें ये था कि जो कॉन्ट्रैक्ट के तहत है कि जो हमारी जिस आइटम पे सिक्योर डिमांड्स दे देते हैं उसके ऊपर एस्केलेशन नहीं पेमेंट की जाती और इसी तरह उसके ऊपर डी एस्केलेशन भी फिर नहीं होती। तो ये जिस पीरियड की जो कॉस्ट डिक्रीज़ कर रही है उसमें वो एक्चुअली जो हमारा सिक्योर डिमांड्स वाली आइटम थी स्टील वो इस्तेमाल होती रही। तो इसलिए हम कह रहे थे कि ये इसमें वो चूँकि हम एस्केलेशन भी नहीं देते और डी एस्केलेशन भी उस पर नहीं बनती एज़ पर एग्रीमेंट, इसलिए वो ये हमने जो है ना उसकी डी एस्केलेशन नहीं की थी। तो पेमेंट आपने उसको डी एस्केलेशन पे नहीं दी? नहीं दी सर। डी एस्केलेशन सर एक्चुअली रिकवर करनी होती है ना, तो वो हमने नहीं की क्योंकि एस्केलेशन भी नहीं देते और डी एस्केलेशन उसके ऊपर ये जो है ना ये इफेक्ट नहीं होता फिर ये एग्रीमेंट का। सर ये कहने का किसी मैं समझ गया किसी फाइनेंस रूल से ये कंटेस्ट नहीं करता? नहीं सर ये तो बिल्कुल क्लैरिटी है। वैसे सर अगर आप फिर भी फोरम मुनासिब समझते हैं तो फाइनेंस से अगर राय लेनी है तो ले लें। जी सर। बात ये इतनी सिर्फ चीफ इंजीनियर कह रहे हैं कि हम डी एस्केलेशन सिर्फ उस आइटम की देंगे सर जिसकी हम एस्केलेशन देते हैं सर। जिसकी हम एस्केलेशन नहीं दे सकते तो उसकी डी एस्केलेशन भी हम नहीं काटेंगे सर। तो ये बुनियादी तौर पे बात है सर। फेयर इनफ। जी सर। तो
ऑडिट सर इसमें जो है ना वो जो पॉइंट ऑफ व्यू सर चीफ साहब का है और सेक्रेटरी साहब का है सर इसको जो है ना वो हमें वेरीफाई करवा दें इन डिटेल सर जो है ना वो तो करवा देते हैं आप यूँ कर जी आप यूँ ऑर्डर सर बिल्कुल ठीक है। ये 2022 से पहले जो ये पहले के उस वक्त ना डीएस्केलेशन देनी थी ना एस्केलेशन देनी थी। 2022 में एफडी ने नोटिफिकेशन किया है तो वो तो चूँकि इसको परटेन नहीं करता। तो जो सर कह रहे हैं सर हमें वेरिफिकेशन कराना, अब 2022 के बाद सर डीएस्केलेशन भी होगी और एस्केलेशन भी। ये 2022 का ये उससे पहले का है। अब चेंज हो गया सर, लेकिन उस वक्त नहीं था सर। सेटल कर जी सर। सेटल कर सर ये वेरीफाई काम हो गया जी सर काम हो सर ये वेरीफाई कर लेते हैं सर, ये करा देते हैं हम। नेक्स्ट सर कर देता है हमारा साहब। सर नेक्स्ट है पेज नंबर 100 सर 100 सर सर पेज नंबर 100 सर। सेक्रेटरी साहब मोस्टली केसेस के अंदर हमने ये देखा है और आपके तो बड़े पेचीदा काम है ये, मोस्टली केसेस में नॉन प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड आया है हमारे पास, तो हमने बड़ा सीरियसली लिया है। आपके डिपार्टमेंट में कागज़ तो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप मैंने देखा है कि इस दोनों वर्किंग पेपर में पिछले साल भी कोई नॉन वेरिफिकेशन का पैरा नहीं आया। Why is that? सर मेरी इतनी अच्छी हमारी कारकर्दगी कैसे हो गई? सर मेरी एक सबमिशन आपको ये है, बहरहाल सर मैंने कई महकमों में नौकरी की सर, ज़िलों में नौकरी की सर। दिस इज़ दी आई कुड से सर कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट HR सर विच इज़ अवेलेबल सर। आप जितने यहाँ पे ये बैठे हैं लोग सर, अगर ये अपने मनसब का उस तरह से या अहदे का उस तरह से ख्याल ना रखें तो सर इनकी मर्ज़ी है सर, लेकिन 90% सर इसमें से जो ऑफिसर्स हैं सर हमारे, वो हमारे UET के सर इंजीनियर्स हैं सर। और कई चीज़ें सर इस डिपार्टमेंट में रूल ऑफ थंब की तरह हैं सर। वो ये नहीं है कि सर वो मेरी वजह से सर उसके अंदर चेंज आई है या मेरे से कोई और किसी सेक्रेटरी ने कोई चेंज लेके आ गए, लेकिन देयर आर सर्टेन रूल ऑफ थंब जिसके ऊपर मतलब इंस्टीट्यूशन आप कह रहे हैं कि हमारा इंस्टीट्यूशन जो है जी सर ये उसके अंदर बिलीव करता है कि हमने जी सर रिकॉर्ड तो देना ही देना है सर। इन लोगों ने वो नहीं करना कि मैं रिकॉर्ड प्रोड्यूस ना करूं सर, मैं रिकॉर्ड। और सर मैं पिछली दफ़ा भी सर ये जिक्र किया, इस दफ़ा भी कर रहा हूँ, आप लोग ख़ुद भी सर फील्ड के अंदर होते हैं सर। इसी डिपार्टमेंट ने सबसे पहले वाला जो हुकूमत का इनिशिएटिव था जिसके ऊपर सर ये टेंडरिंग करवा के उसको सक्सेसफुल भी किया सर। मतलब काफ़ी डिपार्टमेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं सर कि जिन्होंने अपने जो रिजल्ट्स हैं उस तरह के अचीव ना किया सर। यही डिपार्टमेंट सर अभी जो MBs है सर, इसको भी सर ऑडिट अगली दफ़ा और भी आसान हो जाएगा। हम अपने जो मेजरमेंट बुक्स हैं उसको भी डिजिटाइज़ कर रहे हैं सर अभी सर, तो हम एंड टू एंड सॉल्यूशंस की तरफ जा रहे हैं। सो मच सो हमारी ऑडिट के साथ भी हम या DG वर्क्स के साथ भी इंटीग्रेट होने की कोशिश कर रहे हैं सर। ये अगर हो जाए ना जी सर, और नॉट विद ओनली विद ऑडिट डिपार्टमेंट, फाइनेंस, ऑडिट, आपका डिपार्टमेंट और असेंबली सेक्रेटेरिएट, ये अगर चारों को हम इंटीग्रेट कर लेना तो हमारा ये किताब छपनी भी बंद हो जाएगी, इश्यूज भी काफ़ी हद तक सेटल हो जाएंगे। सर मेरे ख्याल में ये इसके ऊपर आपको बिल्कुल आपने जो बलूचिस्तान की बात की वो अपनी जगह पे करेक्ट है सर, लेकिन EFOS अब सारे दफातर के अंदर चल रहा है सर। ये सारा इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग सिस्टम है सर। मेरे दफ्तर के अंदर सारा EFOS चल रहा है। मैं चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ जो कम्युनिकेशन है या विद द ऑफिस ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर, उनके साथ कम्युनिकेशन है सर, वो सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिकली हो रही है सर। टेंडरिंग इलेक्ट्रॉनिक हो रही है सर। इंटीग्रेशन है सर सिस्टम की सर, पेपरा की और CNW की सर अपनी सर। सो देर आर एंड टू एंड सोल्यूशन सर मेरे ख्याल में। बल्कि सो मच तो कैबिनेट भी आ गई है सर। अब जो भी समरी जा रही है वो कैबिनेट के लिए वो इलेक्ट्रॉनिकली जा रही हैं सर। तो सर अगर आप मुनासिब समझें तो आप DGPA-TB से इसके ऊपर अगर आपका एक सेशन हो जाए वो we've called फैसल साहब, फैसल इज अ वेरी कॉम्पिटेंट गाय, आई नो हिम। जी सर अच्छा है, लेकिन कमिंग बैक टू आप E-Force पे बात कर रहे थे, E-Force पे ऑन एवरेज कितना बिलो लोग जाते हैं? उससे कोई नुकसान तो नहीं होता? टेंडरिंग का सर जो बिलो गए हैं ना सर ऑन एवरेज वो गए हैं तकरीबन 20 से 22% सर। नहीं सर 30% भी है, लेकिन ऑन एवरेज अगर 20% है 20% तक जाते हैं सर अभी। You being the head of the department, do you think 20% below, if somebody goes 20% below, he is capable enough to do the work efficiently
सर मार्केट जिस तरह आप चाहते हैं? सर ये मेरे ख्याल में सारा का सारा मार्केट लेड फिनोमेना है सर, जहाँ पे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उन लोगों ने अपनी मशीन्स को और अपने रिसोर्सेज को और HR को भी उन्होंने मोबिलाइज रखना है सर, उसकी कॉस्ट भी उन्होंने उनको स्टैटिक रख के उसकी बेयर नहीं करनी सर। सो ये मार्केट है सर, इसमें मार्केट की करेक्शन किसी ना किसी स्टेज के ऊपर जाके खुद ही होगी सर। हाँ, नेक्स्ट ईयर जिस तरह आपने कहा, जी नेक्स्ट सर। ईयर तक एवरीथिंग विल बी स्टेबल। जी सर, तो जो इन लोगों ने भी इस दफ़ा देख के डिपार्टमेंट ने विजिलेंस करके, मतलब ये भी संधू साहब बात कर रहे हैं, दोनों हमारे जो ऑनरेबल सर मेंबर्स हैं, आपके पास भी एक सड़क है सर जो विहाड़ी मुल्तान रोड हम बना रहे हैं सर। संधू साहब के पास सड़क है जो पिछले दिनों में जिसकी बात कर रहे थे, गैंट्रीज की बात कर रहे थे, जो गुरुद्वारा रोडी साहब, और इनके पास है सर एक मेन रोड साहिवाल बहावन लगा रोड बन रही सर। अब ये सब की सब सड़कें जो हैं सर, ये बिलो रेट्स के ऊपर सर गई हैं सर। डिपार्टमेंट की इसके ऊपर कमिटमेंट ये है कि सर रेट भरा है सर कॉन्ट्रैक्टर ने खुद, हमने नहीं उनसे कहा कि आप ये रेट्स कोट करें। वी जस्ट वांट टू हैव अ फेयर कंपटीशन। और उसके बाद सर ये हमारा काम है कि इसको इंश्योर करना कि जो भी चीज़ आपके पास आए सर, उसके अंदर इक्वालिटी हम इंश्योर करें सर। गलतियाँ भी कहीं ना कहीं लूप होल्स होंगे, लेकिन अगेन सर आई थिंक दिस इज़ अ स्टेप इन राइट डायरेक्शन सर। और इसके डिविडेंड्स देखे भी हैं हमने सर, और मज़ीद भी आगे इसके डिविडेंड्स आते जाएंगे सर। थैंक यू। डायरेक्टर साहब, मुल्तान की 4 रोड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और आप बड़ा उस पर अच्छी तरह काम भी कर रहे हैं। दुनियापुर रोड इसमें से एक है। मुल्तान बिहाड़ी रोड का तो हम काफ़ी जिक्र सुन रहे हैं, डस्ट फ्री रोड है, मैंने उसका काम भी देखा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। 2 सड़कें ऐसी हैं जिसके ऊपर वो पिछली गवर्नमेंट से चल रहा है काम, बट अभी 100% कंप्लीट नहीं हुआ, और दोनों मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की हैं। एक है मतितल रोड और दूसरी है हेड मोहम्मद वाली रोड। हेड मोहम्मद वाली रोड इट्स 90% कंप्लीट, बस थोड़ा सा उसका काम रह गया है। तो वो उसकी भी कोई अगर हो जाए कि वो जल्दी से बन सके, और उस पर भी अगर जिस तरह आपने अब डस्ट फ्री वाला वो शुरू किया है प्रोग्राम, उसके इर्द गिर्द काफ़ी जगह है, स्टेट की लैंड है, अगर हम वहाँ तक उसको एक्सटेंड कर जाएं तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। वो भी वो इतना बड़ा भी नहीं है, 9 किलोमीटर तक। सर बिल्कुल, पहली बात है हेड मोहम्मद वाला रोड पे तो मैं खुद भी गया हूँ सर। दुनियापुर रोड पे भी मैं खुद गया हूँ सर। दुनियापुर रोड पे बल्कि जो दूसरा था, जो RCC हुई है उसके अंदर, शहर के अंदर, उसको देखा। उसके साथ टफ फेवर्स भी अगर आपने देखे होंगे। जो नया प्रोग्राम सर जितना भी आ रहा है ना सर, उसके अंदर हमने कई डूज एंड डोंट्स कर दिए हैं सर। हम लोग सर बिलीव करते हैं कि हम रूल ऑफ थंब बना दें कि जहाँ पे भी शहर से सड़क गुजरेगी उसने एंड टू एंड उसके ऊपर टफ पेवर हमने लगाना ही लगाना है, बस जहाँ से भी शहर से गुजरे सर। उसका फ़ायदा ये होगा कि सर आपको मट्टी से सर आपकी जान छूटेगी, और आप अपना पूरा ROW जो है वो सरकार के वो सर उसमें रहेगा, पोजेशन में रहेगा। आई अंडरस्टैंड। कमिश्नर साहब ने भी ये हमें ब्रीफ किया। मतितल रोड की कंप्लीशन कब तक देख रहे हैं सर? मतितल मैं आपको सर चेक करके बता देता हूँ, लेकिन इट शुड बी डन सर एज सून एज पॉसिबल सर, विल बी डन। उसके वो 3 फेज थे, उसका जो लास्ट फेज है ना, दैट हैज बीन अ प्रॉब्लम सर। उसमें लैंड एक्विजिशन 2 जिलों में है, खानेवाल और मुल्तान। उसकी वजह से मैंने SC से चेक किया था, उसने कहा था कि सर ये लैंड एक्विजिशन को 2 डिस्ट्रिक्ट्स की है, उस पर हमें ACs और उसमें टाइम लग रहा था, फिर फ्लड आ गया, उसी एरिया के फ्लड था वो, तो उस वजह से थोड़ा सा हमें लेट हुआ है। बट इफ यू एज बीन सर ये 2-3 महीने में हो जाएगी सर, कोई इसको जरा पुश कर लें, बाकी तो वी शुड बी एबल टू कंप्लीट इट सर। जी बताएं। हाँ, ये साहिवाल इज ओल्ड मुल्तान डिवीजन। बिल्कुल जी। सर बड़ी फेवर की ADP की स्कीम है, लेकिन अभी तक उसका वो नहीं हो सका, PDWP, और उस पर काम नहीं शुरू हो सका। तो अगर मेरे भी वो फेवर करवा दें जी तो ये सही। मेरे ख्याल से ये सेक्रेटरी साहब के पेचेक से ऊपर आप ना जाएं। आप चीफ मिनिस्टर साहब से कहें, वो इसको। सर ADP की स्कीम है। अच्छा, ADP की स्कीम बन चुकी है। सर ADP में रिफ्लेक्टेड है जी। जैसे आपने देने हैं, बनानी उन्होंने है। हाँ सर मेरी गुजारिश ये है कि ये सर को भी पता है कि हम उसको पुश कर रहे हैं सर, बट एट द सेम टाइम सर इट इज़ ऑल अबाउट रिसोर्सेज सर। और उसके अंदर फ्लड का जो सर ये आया है स्पेशली इम्पैक्ट सर, तो फ्लड की वजह से थोड़ा सा है, नहीं तो अदरवाइज सर आप सब लोग जानते हैं सर कि तकरीबन
20,000 किलोमीटर सड़क सर CNW ने बनाई है सर पिछले साल, ये भी इंशाल्लाह बना देंगे सर, ये बन जाएगी सर। दूसरा सर, फ्लड से याद आया मुझे कि फ्लड की स्कीम्स अब टेंडरिंग में जा रही हैं जी सर। तो उसमें मैंने DCC हमारी मुल्तान की हुई थी, डिस्ट्रिक्ट DDC डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी की मीटिंग थी, एंड उसमें मैंने स्कीम्स देखी थी सर। शूजाबाद और जलालपुर तहसील की ज़्यादा थी एंड तहसील सदर मुल्तान की सिर्फ 2 स्कीम्स थी। उसमें मैंने एक्सिन से वो स्कीम्स मंगवाई भी थी, बट वो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी है तो उस पर वो रोड्स की मैं आपको एक लिस्ट दूंगा सर, वो ज़्यादा सड़कें ख़राब हुई हैं, उन्होंने सिर्फ 2 टेंडर करने हैं। मैं सर उसमें आपको सर सबमिशन कर देता हूँ। सर जब हमने ये पूरा फ्लड का देखा कि हमारा कितना नुकसान हुआ है सर, तो हमारा नुकसान जो हमने रफली कैलकुलेट किया वो किया सर 51 बिलियन का सर, कि हमारा जो नुकसान हुआ है सर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का। उसके बाद सर इसको हमने स्टैगर कर दिया मुख्तलिफ़ चीज़ों में कि जो सबसे पहले हमें चाहिए, सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सर ब्रिज, बैटरी ऑफ कलवर्ट्स, मेन रोड्स, यानी कि मेन रोड्स में से पहले आर्टीरियल रोड, फिर कलेक्टर रोड सर, एंड फिर लोकल रोड सर। जब इसको सारे को हम डिवाइड करते हैं सर, तो जो मेन रोड से ऊपर वाले सारे काम हैं जिसके अंदर ब्रिजेस भी हैं, बैटरी ऑफ कलवर्ट्स भी हैं, सारा कुछ है, जो बड़ी सड़कें हैं सर हमारी, जिस तरह से आपने कहा कि जलालपुर में या उस तरफ लोधरा की तरफ ज़्यादा आ गया, उसके अंदर लोधरा परमिट रोड आ गई सर, जलालपुर पीरवाला रोड आ गई सर, और एक्सप्रेस जी सर एक्सप्रेस वे वगैरह आ गई। वो सर जो एरिया है सर, वो सारी की सारी रोड्स हमारी बड़ी रोड्स वहाँ पे इफेक्ट हो गई। वो इम्पोर्टेंट है वो तो अब सर है ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे है कि जो मेन रोड्स की, ब्रिजेस की, कलवर्ट्स का जो हमें अगर रेस्टोरेशन के लिए चाहिए वो चाहिए 10 बिलियन सर। जब हम सर ये फ्लड प्लेन वाली और लोकल रोड्स को उसके अंदर इंक्लूड करते हैं सर, तो उनके ऊपर चाहिए हमें सर 40 बिलियन सर। तो हमने सर फिर इसके ऊपर किया ये कि जो पहले हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे उसके साथ मेन रोड्स हम तकरीबन सारों को रिस्टोर कर चुके हैं। बस सो मच सो आपने खुद ही कहा कि ये फ्लड के अंदर टेंडरिंग वाला जो अब टेंडरिंग उसकी हो रही है, तो हमने एज स्टॉप गैप हमने पहले उसके अंदर सर अर्थ फिलिंग करके रोड्स को चलने के काबिल किया सर, और अब हम उसको प्रॉपर उसकी रेस्टोरेशन कर रहे हैं, बट दैट टू आफ्टर टेंडरिंग सर। उसके अंदर भी सर डिस्पाइट द फैक्ट के देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रेशर, बट सर उसके अंदर हम लोगों ने यही इसी पॉलिसी के साथ स्टिक किया कि हम इसको प्रॉपर टेंडरिंग के साथ करेंगे जाके, हम इसमें अर्जेंसी क्लॉज इन्वोक नहीं करेंगे, विल डू इट विद टेंडरिंग सर। लेकिन आप मुझे सर वो लिस्ट ज़रूर दें जितनी रोड्स हैं उसके बारे में मैडम चीफ मिनिस्टर की सर क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने इनको रिस्टोर करना है। लेकिन उनसे हमने इस हद तक इजाज़त ली थी कि पहले फेज़ के अंदर हमें मेन ब्रिजेस को, कलवर्ट्स को वहाँ पे अपने रिसोर्सेज को डाइवर्ट करने की इजाज़त दें, विच शी डिड सर। बट फेज़ 1 है जो इम्पोर्टेंट है उसको आप कब तक कंप्लीट कर लेंगे सर? मेरा ख्याल है ज़्यादा से ज़्यादा सर इसको 2-3 महीने के अंदर ख़त्म हो जाना चाहिए सर। जी सर, ज़्यादा से ज़्यादा। You divided it into 3 phases? We have divided it into 2 phases सर। जी सर, ये सेकंड पे फिर आएंगे सर। उसके अंदर भी सर हमें डिज़ाइन का इशू है सर। फ्लड प्लेन के अंदर अगर लोकल रोड बनानी है सर, अब वो उसका डिज़ाइन क्या होना चाहिए, वो उसके अंदर भी डिपार्टमेंट इस चीज़ पे परेशान हो रहा है सर कि जो B&R कोड कहते हैं उसको, B&R कोड, वो कोड कहता है कि आप इसको NSL लेवल पे सड़क को बनाएं, नीचे ज़मीन के लेवल पे बनाएं सड़क, ताकि पानी इसके ऊपर से गुजरता रहे, जब फ्लड ख़त्म हो जाए तो आपका सड़क बाहर आ जाएगी और सड़क टूटेगी भी नहीं सर। लेकिन सर दूसरी तरफ एक हकीकत ये है कि अब हमारी सड़कों के साथ आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो ये हम लोग एक तरह से पॉन्ड्स बना देंगे अगर हम B&R कोड के ऊपर ही चले गए। एग्जैक्टली। और वो बारिश होगी फिर वहाँ पे दरमियान में सारे पानी खड़ा होगा। लेकिन बट वी आर ग्रैपलिंग विद दिस सिचुएशन, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके उन स्कीम्स को टेकअप कर लें एंड विल टेकअप। आपने मुझे सेक्रेटरी साहब एक मीटिंग में बताया था कि जापानीज मॉडल है प्लान 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 एंड देन एग्जीक्यूट, तो प्लीज प्लान पे हमने अब ज़्यादा टाइम लगाना है, एग्जीक्यूशन तो आपका मुझे पता है आप तो 2 महीने में करा देते हैं। जी सर, बट गुड प्लानिंग इज सर। राइट सर, राइट सर। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट है पेज नंबर 100 सर। जी सर, ये जो है डीपी से ये काफ़ी सारे सब पैराज का सर कम्बिनेशन है सर। इसमें सर जो है वो जो सब पैरा 22 है उसमें 3,85,000 की रिकवरी बकाया है सर।
जबकि सर जो है वो 5 सब पैराज में सैप डॉक्यूमेंट नंबर चाहिए सर, और पैरा नंबर 20 में सर इन्होंने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें दी है सर, उसकी सपोर्ट में सर हमें जो है ना वो दूसरे डॉक्यूमेंट्स एमबी वगैरह की जो है ना वो वेरीफाई ठीक है, जो इन्होंने ले लिया वो वेरीफाई कर दिया है सर, वहाँ तक सेटल कर दें सर, बाकी सर हम लोग इनको करवा दें। जो आपने वेरीफाई कर लिया वो सेटल कर लें, बाकी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन वो भी सेटल कर दें, वेरीफाई करा के। और सर इसमें जो है वो एक सब पैरा में 3,85,000 की रिकवरी अभी पेंडिंग है। वो रिकवरी का स्टेटस क्या है? करवा दें रिकवरी सर। सर पेज नंबर 113 सर, 113 सर 113 सर जी। ये सर ब्रिक्स की लैब टेस्ट रिपोर्ट्स का पैरा है सर, इसमें सर जो है वो टोटल नंबर ऑफ केसेस जो है वो 9 है सर, एक केस में रिकवरी हो चुकी है सर, वो वेरीफाइड भी है सर, बाकी सर 8 में जो है वो लैब टेस्ट रिपोर्ट्स हमें जो है ना वो अभी तक जो है ना वो वेरीफाई। ये 115 में भी लैब टेस्ट रिपोर्ट का इशू है जी सर, 115 की बात कर रहे हैं सर, यही सर। अच्छा मैं 113 खोली बैठा था। अच्छा हाँ, इनका आपका मैकेनिज्म है आफ्टर एवरी 50 ब्रेक्स द 51st ब्रेक यू विल चेक। तो लैब टेस्ट हुए होंगे, आपको दिखा दें, दिखाते हैं किए हुए आपने लैब टेस्ट? जी सर। इसमें सर जो है वो एज पर जो है वो जो अपना ही नोटिफिकेशन है सर सेक्रेटरी CNW का सर, उसके मुताबिक सर जो सैंपल साइज है दैट शुड बी 0.1% सर। तो जो हमारे पास लैब टेस्ट रिपोर्ट्स इन्होंने हमें दिखाई हैं सर, अगर कहीं पे जो है वो 50 का सैंपल जाना चाहिए था तो उसके अगेंस्ट 6 का सैंपल जा रहा है सर, बाज़ जगह पे 3 का सैंपल जा रहा है, 4 का जा रहा है, ये रेशो सर जो है ना वो है। ये सर जो है ना वो प्री PSC में भी सेक्रेटरी साहब के साथ मेरी डिस्कशन हुई थी पर्टिकुलर केस है इसमें, कोई पर्टिकुलर? ये बात तो इनकी सही है सर, लेकिन मेरे ख्याल में हमें भी अपने नोटिफिकेशन को सर, मैं कल सर आपको सबमिट कर दूंगा, अगर आप इसको पेंड कर लें, हमें भी अपने नोटिफिकेशन को दोबारा रिव्यू करने की ज़रूरत है। जितनी हमने इंटें रखी हुई हैं वो जानी चाहिए भी कि नहीं जानी चाहिए, और सो मच सो हमें इसके ऊपर भी काम हमें करना चाहिए बिल्डिंग डिपार्टमेंट को, कि अब ये इंटों वाले ज़माने से कहीं हमें आगे तो नहीं सर मूव करना चाहिए ब्लॉक्स की तरफ और कंक्रीट, जहाँ पे कंक्रीट की तरफ, और जहाँ पे ये हमारे पास अशोर्ड स्टैंडर्ड्स आए सर, ताकि हमारे पास पता हो कि जो हम चीज़ लगा रहे हैं वो क्या लगा रहे हैं। क्योंकि जो मेरे मुशाहिदे के अंदर आया है सर, मुख्तलिफ अजला के अंदर ब्रिक्स जो हैं सर, ये तो ये है ना सर कि मैंने कितनी ब्रिक्स करनी थी कितनी नहीं करनी थी, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है सर, वो क्वालिटी जो है वो भी मुख्तलिफ है सर। लेट से लाहौर से जब हम जाते हैं सर, ये फूलनगर की तरफ ये अच्छी है क्वालिटी सर, अगर हम ननकाना साहब की तरफ निकल जाएं सर फिर प्रॉब्लम है सर, किसी और ज़िले में चले जाएं, साहिवाल के अंदर चले जाएं फिर थोड़ी सी और प्रॉब्लम है। इन स्टैंडर्ड्स को डिपार्टमेंट को भी एक दफ़ा बैठ के इसको, अगर कुछ कोड्स के अंदर चेंजेस हैं वो करनी चाहिए सर। तो उसमें तो फाइनेंस की भी इनपुट चाहिए होगी, उन्हें MRS को चेंज करना पड़ेगा और रूल्स चेंज करना। जी सर, लेकिन अभी ब्लॉक्स वाला हम काम करना शुरू हो गए हैं। अर्शद साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? सेक्रेटरी साहब की बात को सर मैं इंडोर्स करूंगा, हम स्पेसिफिकेशंस को ना अपडेट करना पड़ना है विद द कंसेंट ऑफ FD, क्योंकि ये स्पेसिफिकेशन सर बनी हुई है 1969 की। अब जो है वो ये डायरेक्शन, आप इसको डायरेक्शन समझ लें, बिकॉज द रूल्स आर ओल्ड नाउ, ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट, 1969 की है। तो आप सो द डिपार्टमेंट हैज़ come up with the idea and the PSC agrees with this, आप you should go ahead with the new plans, और वो FD के साथ आप उसको वो करें, कंबाइन मिल के कोई इसके ऊपर बना लें सर मैकेनिज्म। लेकिन सर जितना